नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह कोलांचल की धरती से अपने YouTube चैनल दिल्ली कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ष के अंत में ही सही पर झारखंड में नियुक्ति वर्ष आरंभ हुआ है और नियुक्ति वर्ष में पहली वैकेंसी आई है आपकी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021, यानी कि आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं झारखंड JSSC CGL, JSSC CGL, जिसके विज्ञापन संख्या आप देख चुके हैं 5/2021। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें किन किन पदों की नियुक्ति आई है, इसका एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी कैसे की जाएगी। अगर आप इन सभी बातों को जानने के इच्छुक हैं और आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं हर एक पक्ष को एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और दोस्तों याद रखें, केवल दिल्ली कोचिंग सेंटर ही एक ऐसा संस्थान है जो आपको पूरी तैयारी करा सकती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसको आरंभ करते हैं। पहला पद है दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें कुल 384 पद हैं। दूसरा कनीय सचिवालय सहायक, इसमें आपको 322 पद हैं। तीसरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसमें 245 पद हैं। चौथा प्लानिंग असिस्टेंट, जिसमें केवल 5 पद हैं। तो दोस्तों, ये पद आपको नियुक्ति वर्ष में शुरुआत में आया है जिसके आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। दोस्तों, इसके परीक्षा का स्वरूप दिया गया है, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। इसका अर्थ यह है कि ये परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी, ना कि ऑनलाइन ली जाएगी। अभी बहुत सारे लोग बच्चों का ये प्रश्न था, सर झारखंड का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, जिसका जवाब आपके इस पंक्ति में है, आयोग द्वारा OMR सीट में परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, यानी कि कोई PT मेंस का कोई लफड़ा नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, एक प्रश्न के पूर्ण अंक 3 दिए जाएंगे और साथ ही साथ गलत अंक के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। और भाषा के पेपर को छोड़कर अन्य सभी आपको बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। मुख्य परीक्षा 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, प्रत्येक सत्र में 2 घंटे की होगी, यानी कि एक दिन में आपकी 6 घंटे की परीक्षा होगी 3 पालियों में। जिसे प्रथम जो पाली में होगा, प्रथम पत्र जो है वो 120 नंबर का होगा, जिसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का एग्ज़ाम होगा। दूसरा पत्र है आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जो 100 मार्क्स का होगा। कुल प्रश्न इसमें 100 होंगे, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खुट्ठा, नागपुरी, पंच, परनगिया, उड़िया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो अगला पत्र है, इसमें 150 प्रश्न होंगे और इसमें भी अवधि 1.5 घंटे की होगी। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, मानसिक क्षमता जांच के 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान के 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। तो इसमें याद रखिएगा, आप लोगों को हमारे यहाँ GS पढ़ाया जाएगा राजेश सर के द्वारा, जिनका अंदाज आप लोगों YouTube चैनल हमारे दिल्ली कोचिंग सेंटर और अन एकेडमी के JPSC गोल्ड में देख ही चुके हैं। खास बात इसमें और ध्यान रखिएगा, इस पहले जो याद रखिएगा, इसमें यह बताया गया है कि आपको प्रत्येक पेपर में क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। भाषा ज्ञान में यदि आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आप मेगा सूची निर्धारण में आपका नाम नहीं लिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो पेपर है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, इसमें भी 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में नियुक्ति में आपका नाम नहीं आ सकता है।
और यानी कि आपको ईच पेपर, सभी पेपर में 30% अंक लाना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो आपका अगर एक पेपर में भी 30% अंक से कम है तो आपको इसमें, मतलब इसमें आप मान के चलिए आप इस प्रतियोगिता में है ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं मुख्य परीक्षा हिंदी का सिलेबस। इसमें क्या है, हिंदी अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न 3 होंगे और हिंदी व्याकरण पे आधारित प्रश्न 30 होंगे। यानी कि इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। 30 आपके जो है प्रश्न अनुच्छेद पे आधारित होंगे और 30 प्रश्न आपके व्याकरण पे आधारित होंगे। ठीक है, इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पे आधारित प्रश्न होंगे। देखिए बहुत बच्चे इसमें समझ नहीं पा रहे होंगे, हिंदी अनुच्छेद पर प्रश्न 30 प्रश्न, आखिर अनुच्छेद क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज। इसी तरीके से अंग्रेजी में क्या है आपके, अंग्रेजी अनुच्छेद पे 30 यानी कि पैसेज में 30 मार्क्स और अंग्रेजी व्याकरण में 30 मार्क्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका हो गया अनुच्छेद से 30 मार्क्स, पैसेज से 30 मार्क्स, 30 मार्क्स ग्रामर से। ये फर्स्ट पेपर का हो गया। दूसरा पेपर आपका क्या है, इसमें से आप विभिन्न प्रकार के ले सकते हैं, जैसे उर्दू है, ठीक है, कुरमाली है, हो है, खुट्ठा है। खुट्ठा अधिकतर बच्चे खुट्ठा के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो दोस्तों ये खुट्ठा का आपका रह गया। गद्य भाग है, पद भाग है, इसके बाद नाटक है, साहित्य की रचनाएं हैं। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं खुट्ठा के सिलेबस के लेकर के। इसके बाद दोस्तों है आपके पास सभी लैंग्वेज पेपर, आप देख रहे हैं इसमें सारे लैंग्वेज इसमें दिया गया है। नागपुरी का है, मुंडारी का है, बंगाली का है। अब आते हैं पत्र 3 में थर्ड पेपर, जिसमें सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन लगभग आपका कॉमन सिलेबस है, सभी का सभी समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान, इसमें सभी आपका दिया गया है। मतलब ये समझ लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारा इसमें इंक्लूड किया गया। और जो साइंस के पार्ट हैं वो 20 नंबर का अलग से सामान्य विज्ञान में। सामान्य गणित जो है, देखिए दोस्तों ये जो सामान्य गणित है ये आपको बहुत अधिक नहीं, लेकिन सामान्य इसमें मैट्रिक 10 कक्षा स्तर तक के प्रश्न रहेंगे। यानी कि कक्षा 10 तक का आपको जो है इसमें सभी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो ये आपका है ज्योमेट्री है, ट्रिकोनोमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा आदि इसमें प्रश्न है। ठीक है, मानसिक क्षमता इसमें देख लीजिए, रीजनिंग के पार्ट है, कंप्यूटर के पार्ट है इसमें, झारखंड से संबंधित, झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृत, खनिज इत्यादि के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपको दो अन्य यहाँ पे देखिए क्या दिया है दोस्तों, अगर आप इतने से कम मार्क्स लाते हैं तो इसमें आपको कहीं भी कोई मौका आगे चल के नहीं मिलेगा। जनरल वाले 40%, अनुसूचित जाति जनजाति वाले 32, अन्य पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग 36.5, आदिम जनजाति 30, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है 40%। इतना अंक आपको लाना ही पड़ेगा। अंत में हम लोग देखते हैं दोस्तों परीक्षा शुल्क क्या होगा। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये है। परीक्षा शुल्क 1000 रुपये है। परीक्षा शुल्क में छूट भी दी गई है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये, लेकिन ये उन्हीं को मान्य होगा जो झारखंड के होंगे। और अंत में क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। नाम से ही आपको ये हो गया होगा कि इन सभी रिक्तियों के लिए, इन सभी पदों के लिए आपको ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे दिल्ली कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऑफलाइन क्लास के लिए हमारा सेंटर
सबसे बेहतरीन है। आप एक बार पढ़ने ना सही आजमाने जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भवानी। नमस्कार दोस्तों।